राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन का पूजन करने से हरि और हर यानी शिव और नारायण दोनों की भक्ति का फल मिलता है और वैकुंठ का धाम मिलता है व्यक्ति को। इस दिन श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ को मध्य रात्रि में श्री हरि विष्णु को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। और जो भी व्यक्ति मध्य रात्रि में हरि और हर यानी श्री हरि विष्णु और हर यानी भोलेनाथ का पूजन करता है, उसके समस्त पापों का भी नाश हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और शिव और नारायण विष्णु दोनों की पूजा का फल भी मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ से मिलने काशी आए। उन्होंने सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। उसके बाद 1000 फूलों से, कमल के फूलों से शिव के पूजन का संकल्प लिया। भगवान श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक कमल गायब कर दिया। जब भगवान ने 999 फूल चढ़ा लिए तो एक कमल उन्हें कम लगा, तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं और उन्होंने अपनी आंखें निकालकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तभी भगवान प्रकट हो गए और उनसे बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया और चतुर्दशी तिथि को भी यह आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का और मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी और हम दोनों के पूजन का फल मिलेगा। इसलिए इस तिथि की विशेष मान्यता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नर्क तो जाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि वो स्वर्ग और खासकर वैकुंठ की प्राप्ति करें। इसलिए इस तिथि की बहुत ही बड़ी मान्यता है और जो भी लोग चाहते हैं कि उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो, मरने के बाद मोक्ष मिले, तो उन्हें यह तिथि पर व्रत और नारायण श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रह पाते तो कम से कम शुद्ध सात्विक भोजन करें, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करें। घर में आज 14 दिए अवश्य जलाएं। इसके साथ ही साथ देव वृक्षों जैसे आंवला, पीपल, बेल, इनके नीचे शुद्ध घी का या तिल के तेल का दिया अवश्य ही जलाएं। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, श्रोतों का अवश्य ही पाठ करें। भगवान भोलेनाथ का जल से, पंचामृत से, सुगंधित जल से, जिसे गंधोदक कहते हैं, उससे अवश्य ही अभिषेक करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद आपकी जैसी कामना हो उन वस्तुओं से आप अभिषेक करें। आप जल से भी कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, जल में कपूर मिलाकर जिसे गंधोदक स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं, उससे ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, दूध दही से जब भी अभिषेक करें तो शुद्ध जल से अवश्य ही भगवान को अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को आंकड़े का फूल, समी पत्र, बेल पत्र आदि चढ़ाएं। जिन्हें शनि राहु की पीड़ा है उन्हें तो समी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ आंकड़े का फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के मंत्रों, स्तोत्रों आदि का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। और मध्य रात्रि में जो पूजन कर सके उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मध्य रात्रि में 11 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक का विशेष मुहूर्त होता है, तो इस समय भगवान का पूजन करें, मंत्र अभिषेक का जाप करें, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है भगवान के पूजन करने की। उनके मंत्र स्रोतों का पाठ करना, क्योंकि सहज, सात्विक और सरल विधि है। जो लोग कहते हैं ना पूजा पाठ में बहुत खर्च लगता है, बहुत
तामझाम होता है, कुछ नहीं। मन के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। भगवान का ध्यान कीजिए और मन से उनके मंत्र स्रोतों का पाठ कीजिए। एकदम सहज, सरल और सस्ती और सबसे ज़्यादा पुण्यशाली पूजा हो जाती है। ऋषि मुनि क्या करते थे, क्योंकि ध्यान ही लगाकर भगवान का पूजन करते थे ना, वो कोई कर्मकांड आडंबर नहीं करते थे, इसलिए मंत्र स्रोतों का पाठ कीजिए। इसी बात पर मैं ज़्यादा बल देती हूँ कि मंत्र स्रोत आदि का पाठ करने से सबसे सहज, सरल, सस्ती पूजा हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना पूजा पाठ में बहुत पैसा लगता है, इसलिए मैं कहती हूँ सबसे सरल, सहज, सस्ती और सबसे अच्छा फल देने वाली यह पूजा होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, लेकिन हमें आचरण अच्छे रखने चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, मन में नकारात्मक विचार न लाएं, किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, क्योंकि दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा अधम या बुरा कार्य कोई नहीं है। इसलिए पर पीड़ा कभी मत कीजिए, किसी दूसरे को परेशान करने का मत सोचिए और दूसरे का हित करने का सोचिए। नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। इसके साथ ही साथ भगवान का सुमिरन कीजिए और आपके पास जो है उसके लिए भगवान को शुक्र कीजिए। भगवान आपने हम पर कृपा करी, और भगवान का सुमिरन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान आपके सब कष्ट हर लेंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। आपकी पीड़ा हर लेंगे, आपके समस्त समस्याओं का निवारण भी कर देंगे। उनके भगवान के अलावा कोई सहायक नहीं, इसलिए भगवान का ही सुमिरन कीजिए, वही एक ही सहारा हैं। उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनका हर वक्त भगवान का धन्यवाद कीजिए। भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु आपका हम सब का कल्याण करे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।